नमो नमः। मैं महेश चंद्र आज मैं लेकर आया हूँ हितोपदेश नारायण पंडित विरचित, इसके 15, 16, 17 श्लोक का विषय है। सो जातो येन याति जातेन वंश समुन्नतिम परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते। गुणी गणनारंभे न पतति कठिनीषु संभ्रमम् आद्यसि तेन अम्बा यदि सुतिनी वद वंध्या कीदृशीनाम्। दाने तपसि शौर्ये च यस्य न प्रथितं मनः विद्यायाम् अर्थलाभे च मातु उच्चार एव सः। सहजातो वही पैदा हुआ होता है, पैदा वही होता है। येन जातेन, येन याति से याति मैंने आती है, जाते मैंने पैदा होने से, वंश समुन्नति मैंने वंश की उन्नति होती है। नारायण पंडित जी कह रहे हैं पैदा वही हुआ होता है जिससे वंश की उन्नति होती है। क्योंकि सुदर्शन नामक राजा के बेटे तो हैं, लेकिन सभी मूर्ख हैं। वह अपने मूर्ख बेटों के बारे में चिंतित है। वो सोचता है वही बेटा पैदा हुआ होता है जिससे वंश की उन्नति होती है। वंश की उन्नति का मतलब यहाँ पर केवल वंश को आगे बढ़ाना ही नहीं, अपितु बच्चों से, बेटों से, संतान से उस वंश का नाम आना चाहिए, उस वंश की ख्याति चारों ओर फैलनी चाहिए। तो जिससे पैदा हुआ वही होता है जिससे वंश की समुन्नति या उन्नति होती है। नहीं तो परिवर्तनीय संसारे मृतः को वा न जायते। परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं मरता और कौन नहीं जायते पैदा होता। इस संसार में सभी मरते हैं, सभी पैदा होते हैं। इस परिवर्तनशील संसार में सभी मरते हैं, कौन मृत नहीं मरता, कौन पैदा नहीं होता, अर्थात सभी मरते हैं, सभी पैदा होते हैं। लेकिन पैदा हुआ वही माना जाएगा जिससे वंश की उन्नति होती है। इस परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं मरता, कौन नहीं पैदा होता है। पैदा हुआ वही माना जाता है जिससे वंश की उन्नति होती है। गुणी गणनारंभे न पतति कठिनी सुसंभ्रमम आद्यसि तेनम्बा यदि सुतनी वद वंद्या कीदृशी नाम। गुणी गणनारंभे, गुणियों की गणना के आरंभ में जिस बेटे के नाम पर कठिनी मैंने कलम सबसे पहले, आद्यस्य मैंने सबसे पहले नहीं चलती। यानी कि जब गुणियों की गणना होती है, जिस बच्चे का नाम सबसे पहले, जिस लड़के का नाम, जिस बेटे का नाम सबसे पहले नहीं आता है, उस बेटे को लेकर यदि तेन अम्बा, उसकी अम्बा मैंने माता, सुतिनी मैंने पुत्रवान, अपने आप को पुत्रवान समझती है, तो वंध्या कीदृशी नाम, तो बांझ स्त्री कैसी होती होगी। तो ऐसे बेटे को लेकर जो न गुणवानी है, गुणियों की गणना होते वक्त जिसका नाम ही नहीं आ रहा है, गुणियों की गणना होते वक्त जिसका नाम सबसे पहले नहीं आ रहा है, ऐसे बेटे को लेकर कोई माता ये कहती है कि मेरा पुत्र है, मैं तो पुत्रवती हूं, तो इससे अच्छा तो ये है कि बांझ स्त्री अच्छी है। तो बांझ स्त्री कैसी होती होगी, इससे अच्छा वही स्त्री अच्छा है भी बांझ स्त्री अच्छी है, क्योंकि उसका बेटा गुणवान नहीं है, गुणियों की गणना में उसका नाम आ ही नहीं रहा है। ऐसे बेटे को लेकर कोई माता कहती है कि मेरे पास बेटा है, मैं पुत्रवती हूँ, तो इससे अच्छा है
कि बांझ स्त्री ही अच्छी है। तो बेटा पैदा हो गया करके यहाँ पर उत्सव मनाने की आवश्यकता नहीं है। बेटा पैदा हो गया तो बेटे को आगे भी गुणवान होना है, अपने वंश की उन्नति करने वाला होना है, तब जाकर के वह बेटा पैदा हुआ माना जाएगा। तब कोई माता ये कहे कि हाँ मेरे पास बेटा है, नहीं तो बेटा हो गए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वर्तमान में तो बिल्कुल भी नहीं है। तपसि शौर्ये च यस्य न प्रथितं मनः विद्यायाम अर्थलाभे च मातु उच्चार एव स। क्या करें? दाने तपसि शौर्ये, दान में, तपस्या में, तपस्या में मेहनत में, शौर्य में शूरता में, शूरवीरता में, यस्य न प्रथितं मनः, जिसका मन नहीं लगता। चार चीजें हैं। एक दान है, जिसका मन दान में नहीं लगता, जिसका मन तपस्या में नहीं लगता, तपस्या मतलब मेहनत करने में नहीं लगता। ऐसे भी लड़के होते हैं, ऐसे भी महापुरुष हो जाते हैं जिसका मन दान में नहीं लगता, जिसका मन मेहनत करने में नहीं लगता, जिसका मन शूरवीरता में नहीं लगता, जिसका मन विद्या में नहीं लगता, और जिसका मन अर्थ लाभ में नहीं लगता। नंबर 1 दान, नंबर 2 तपस्या, मेहनत, शूरता, विद्या और धन कमाने में जिसका यस्य मनो न प्रथितम, जिसका मन नहीं लगता, वह मातु उच्चार एव स, वह माता के मल के समान होता है। नारायण पंडित जी ने एक महत्वपूर्ण श्लोक बता दिया, महत्वपूर्ण बात बता दी यहाँ पर कि जिस लड़के का मन, लड़का तो पैदा हो जाते हैं, हो गए, बड़े होकर उसका मन दान में नहीं लगा, उसका मन तपस्या मेहनत करने में नहीं लगता है, उसका मन शूरवीरता में नहीं लगता है, शौर्य में नहीं लगता है, उसका मन विद्या में नहीं लगता है, उसका मन धन लाभ में नहीं लगता, तो वह बेटा जो है माता के उच्चार के समान है, माता के मल के समान है। पैदा हुआ वही होता है जिससे वंश की उन्नति होती है। नहीं तो परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं मरता, कौन पैदा नहीं होता, अर्थात सभी मरते हैं, सभी पैदा होते हैं। गुणियों की गणना जब होती है, जिसके नाम पर पेन सबसे पहले नहीं चलती, उस बेटे को लेकर अगर कोई माता ये कहती है कि मैं पुत्रवती हूं, तो इससे अच्छा बांझ स्त्री कैसी होती होगी, अर्थात उस माता से अच्छी बांझ स्त्री अच्छी है। का मन दान में नहीं लगता, तपस्या में नहीं लगता, शूरवीरता में नहीं लगता, विद्या में नहीं लगता, अर्थ लाभ में नहीं लगता, वह माता की। धन्यवाद।